मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श बुक में दिए गए पार्ट 1 जो कि गद्य पाठ में दिया गया है। पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पाठ प्रवेश पढ़ेंगे कि पाठ में है क्या। अभी तुम छोटे हो, इसीलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूँ न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। बड़ा भाई है, वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि वो छोटे के लिए मिसाल बन जाए। तो इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है तो वो बड़ा, लेकिन अपने भाई से बड़ा है, ना कि उम्र में वैसे बड़ा है, बड़ों जैसा है। तो वो क्या है, बड़ों जैसा कुछ करना चाहता है, जिस कारण से उसका बचपना भी तिरोहित हो जाता है। आइए पढ़ते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। लेखक का भाई है जो उससे 5 साल बड़ा है और 3 दर्जे यानी क्लास आगे है उससे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। वो कहते शिक्षा जैसे मामलों में वो जल्दबाजी नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। देखो कैसे व्यंग कर रहा है वो, कि वो इस भवन की पूरी जो बुनियाद है, नींव है, वो मजबूत करना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, यानी कि वो फेल हो जाता था, वो 2-2 साल लगाता था क्लास में। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदान बने। वो कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो उस पर भवन है, जो मकान है, वो कैसे मजबूत बन सकता है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। वो मेरी निगरानी रख सकते थे। उन्हें ये जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त था क्योंकि वो मुझसे बड़े थे। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो मेरे लिए क्या था, उसे कानून की तरह उसका पालन करना ज़रूरी था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। वो बहुत पढ़ते थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। वो कहते हैं कि वो बड़े ही पढ़ते बहुत थे, हर वक्त किताबें खोले रहते थे और उन पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बना लेते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। वो एक ही चीज़ को 10 से 20 बार लिखते।
कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। शेर होता है जो कुछ तुकबंदी लिखते और उसको बार बार नकल करते हुए उसे लिखते रहते। कभी ऐसे शब्द रचा करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। वो कहते कई बार वो ऐसे शब्द लिख देते कि जिनमें कोई तालमेल नहीं होता था और न ही उनका कोई अर्थ निकलता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना दिया। उन्होंने ये शब्द अपनी कॉपी पर लिखे और उसके बाद एक तस्वीर बना दी। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी। वो कहता कि मैं उसे बहुत समझने की कोशिश करता, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता और कभी कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या। वो कहते कि मेरा मन नहीं लगता था पढ़ने में। कौन? लेखक बता रहा है कि मुझे तो बस 1 घंटा भी किताब खोल के नहीं बैठा जाता था और मैं जब भी मौका मिलता तो हॉस्टल से निकल जाता और मैदान में चला जाता, वहाँ पर खूब खेलता। कोई दोस्त मिल जाता तो फिर तो पूछना ही क्या था, यानी कि बातें करता उनसे मैं। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। वो कहते कि मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करता, लेकिन जब कमरे में आता तो भाई साहब को गुस्से में देखता। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। कभी और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। अब क्या था, जब भाई साहब पूछते तो मैं उन्हें कुछ ना कहता, चुपचाप खड़ा रहता। वो कहता मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ती थी कि मैं उन्हें जवाब दूं कि मैं खेलने गया था। तो भाई साहब भी यही चाहते थे कि वो बोले और मैं उनसे कभी भी पलट कर जवाब ना करूं, उसी में उनका सम्मान था। तो बच्चों, हमने पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 2 में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आशा है कि इतना चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसे आप खुद भी पढ़ लेना। धन्यवाद।